19 जुलाई 1969 जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग मून पर कदम रखने वाले पहले पर्सन बने। लेकिन क्या सही में ऐसा हुआ था? क्योंकि आज करीब 50 सालों बाद तक लोग ये मानने से भी इनकार कर देते हैं कि इंसान मून पर गए थे, और कई लोग अपनी खुद की थियरी बनाते हुए ये कहते हैं कि ये पूरा मिशन सिर्फ एक दिखावा था। और यहाँ तक इनका ये भी कहना है कि इन्होंने अर्थ पर ही इस नाटक को शूट किया, नहीं तो ये स्पेस में झंडा कैसे लहरा रहा है। तो आखिर इसके पीछे की रियलिटी क्या है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। अब अगर हम बात करें इस मिशन के शुरू होने के रीजन की, तो इसका रीजन था कोल्ड वार, जो उस टाइम अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच चल रही थी। वैसे तो 1960 के दशक में उन देशों के बीच स्पेस रेस छिड़ गई थी, और जब सोवियत यूनियन के एस्ट्रोनॉट यूरी गागरिन स्पेस में जाने वाले पहले व्यक्ति बने, तब उस टाइम अमेरिका उस रेस में काफी पीछे नजर आ रहा था। अब ऐसा कैसे हो सकता था कि रसिया स्पेस रेस में आगे निकल जाए और अमेरिका उस रेस में पीछे रह जाए? ऐसा कभी नहीं हो सकता था, और इसीलिए अमेरिका रसिया से एक कदम आगे बढ़ाते हुए दुनिया के सामने वादा किया कि दशक खत्म होने से पहले ह्यूमन को मून पर सक्सेसफुली लैंड कराएगा, और न सिर्फ लैंड कराएगा बल्कि उसे सेफली अर्थ पर लाया जाएगा। और अगले 5 सालों में 7 से 9 बिलियन डॉलर की एडिशनल फंडिंग देते हुए 16 जुलाई 1969 को अपोलो 11 मिशन लॉन्च किया गया। इसके पार्ट थे ये 3 एस्ट्रोनॉट, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, माइकल कोलिंस और एडविन बज ऑल्ड्रिन, और ये तीनों नाम इतिहास के पन्ने में रच दिए जाते हैं। इस मिशन का एम था कि लूनार मॉड्यूल मून पर लैंड करेगा और वापस जाकर इसे कमांड मॉड्यूल से अटैच कर दिया जाएगा, जिससे एस्ट्रोनॉट अर्थ पर वापस आ सके। रॉकेट लॉन्च से पहले 1 मिलियन गैलन केरोसिन, लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन भरा गया, जिससे इस पूरे रॉकेट का वजन 3 मिलियन केजी हो गया। इसी की हेल्प से रॉकेट करीब 10 मिनट के कम समय में आउटर स्पेस में पहुंच गया और करीब अर्थ को 1.5 टाइम ऑर्बिट करके मून के ऑर्बिट में एंटर करने के लिए आगे बढ़ा, और फाइनली 19 जुलाई 1969 को मून के ऑर्बिट में एंटर किया। और 8 बजे के करीब लूनार मॉड्यूल मून पर लैंड करने जा रहा था, बट लैंडिंग प्लेस पर बड़े बड़े स्टोन को देखकर लैंडिंग प्लेस को बदल दिया जाता है, और पहले पॉइंट से करीब 4 मील दूर तक किसी दूसरे पॉइंट को लैंडिंग पॉइंट की तरह डिसाइड किया जाता है। तभी करीब 8:16 पर ऑल्ड्रिन फ्यूल के इंडिकेटर की तरफ देखते हैं, जिसमें सिर्फ 5% फ्यूल ही बचा था। इतने कम फ्यूल को देखकर मिशन कंट्रोल एक काउंटडाउन इनिशिएट करता है कि यही काउंटडाउन डिसाइड करेगा कि मून पर लैंड किया जाए या फिर इस मिशन को अबॉर्ट कर दिया जाए। और सिर्फ 30 सेकंड ही बचे थे इस काउंटडाउन को, जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग अर्थ पर एक रेडियो मैसेज करते हैं कि ईगल सक्सेसफुली लैंड हो चुका है, और फिर अपने स्पेस सूट के साथ रेडी होकर मून के सरफेस पर कदम रख इस दुनिया के पहले ह्यूमन हो जाते हैं। और इस सीन को करीब 650 मिलियन लोग बैठकर लाइव देख रहे होते हैं। मून पर लैंड के करीब 2.5 घंटे तक वो एस्ट्रोनॉट मून के सैंपल इकट्ठा कर रहे होते हैं, फोटो कैप्चर कर रहे होते हैं और साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट सेटअप कर रहे होते हैं, और वहाँ पीछे छोड़ जाते हैं अमेरिकन झंडा। दरअसल लूनार मॉड्यूल करीब 21 घंटे तक मून पर रहा और वापस जाकर कमांड मॉड्यूल से अटैच होकर वापस अर्थ की तरफ बढ़ा। अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करने का प्लान था कि कमांड मॉड्यूल अलग हो जाएगा और सर्विस मॉड्यूल अर्थ के एटमॉस्फेयर में डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बट यहाँ खतरा ये था कि अगर सर्विस मॉड्यूल ज़्यादा खराब हो गया तो वो कमांड मॉड्यूल से टकरा सकता है और तीनों एस्ट्रोनॉट मारे जाएंगे। और ये तीनों एस्ट्रोनॉट सर्विस मॉड्यूल को डिस्ट्रॉय होते हुए अपनी आंखों से देख रहे होते हैं, और वो तीनों एस्ट्रोनॉट सेफ रहते हैं। इस मिशन के एस्ट्रोनॉट के डेथ के इतने हाई चांसेस थे कि यूएस प्रेसिडेंट ने अपना एक अल्टरनेटिव स्पीच तैयार कर रखा था, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने सेफली लैंड किया। और देखते ही देखते अपोलो 11 की मून लैंडिंग दुनिया भर के अखबारों में खबर बन जाती है कि यूएस प्रेसिडेंट ने जो कहा वो नासा ने कर दिखाया। अगर देखा जाए तो इतनी चांस की बात नहीं है, क्योंकि 1970 में दशक खत्म हो जाता और सिर्फ उससे 1 साल पहले 1969 में अमेरिका मून पर पहुंच जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं कोल्ड वार में अपना एडवांटेज दिखाने के लिए यूएस ने अपनी फेक मून लैंडिंग का प्लान किया? हो सकता हो कि अमेरिका का ये मिशन फेल हो गया हो और दुनिया को दिखाने के लिए बैकअप के तौर पर इस मिशन को प्लान किया। ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है, क्योंकि इस मून मिशन को लेकर ऐसी बहुत सारी कंस्पिरेसी थियरी है। क्योंकि आप खुद ही सोचो कि अगर ये एक फर्जी अटेम्प्ट होता तो सोवियत इसे कभी नहीं मानता। लेकिन उस झंडे का क्या जो मून पर लगाया गया था? वो झंडा वेव क्यों कर रहा है? इसका भी एक सिंपल रीजन है, क्योंकि जिस झंडे को वो मून पर ले गए थे स्पेशली डिजाइंड था, और इस फ्लैग में एक हॉरिजॉन्टल रॉड लगी हुई थी जिससे हमेशा स्ट्रेट रहे। अब तीसरी थियरी ये उठाई जाती है कि जो फोटो उन्होंने ली थी उसमें कोई स्टार क्यों नहीं दिखाई दे रहा। तो हम आपको बता दें कि मून लैंडिंग दिन के टाइम हुई थी, क्योंकि उस टाइम कैमरा इतने प्रोफेशनल नहीं थे, इसलिए स्टार नहीं दिखाई दिया। इसके बावजूद कई लोग ये दावा करते हैं कि ये मून लैंडिंग एक हॉलीवुड स्टूडियो की फुटेज है। अगर आप खुद सोचो कि जब उस टाइम स्मार्टफोन नहीं था, कोई बढ़िया कंप्यूटर सिस्टम नहीं था, तो आपको क्या लगता है कि उस टाइम की CGI टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस थी कि वो फेक मून लैंड को इतनी क्लियरिटी से एडिट कर सके? तो इसका जवाब है नहीं, और इसीलिए स्पेस हिस्ट्री में इन एस्ट्रोनॉट को याद किया जाता है।
तो आई होप आप सभी को पता चला होगा कि अपोलो 11 मिशन रियल था या फेक। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।